करोड़ों करोड़ों जन्मों की योनियों से गुजरने के बाद इस मानव शरीर में आता है। ये सभी शास्त्र जो रहस्य में शास्त्र हैं, जो इसके रहस्य के ज्ञाता हैं, वो जानते हैं इसकी कितनी महिमा है, वो कितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, कितने ग्रह दोष हैं, कितने बाधा हैं, कितने संकट हैं, कितनी प्रॉब्लम है। उसको निवारण करने वाला, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और इस समय इस ब्रह्मांड के चराचर जगत के 64 करोड़ देवी देवता यहाँ उपस्थित रहते हैं, यहाँ विद्यमान रहते हैं। ऐसी ये पावन अद्भुत आलोक वो जो यहाँ आए हैं, जिनका पदार्पण हुआ है, जो यहाँ आए हैं, वो साधारण नहीं है। उन्होंने बड़ी तपस्या की है, बड़ा तप किया है, अन्यथा यहाँ आना संभव नहीं है। और आके समझना संभव नहीं है, आकर भाव जगना संभव नहीं है। और फिर इसके अद्भुत रहस्य हैं, निष्कीलन मंत्र हैं पाठ के। जैसे दुर्गा सप्तमी में भगवान शिव ने कहा है कि जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा, भगवान हनुमान गए संजीवन बूटी लेने, लेकिन संजीवन बूटी से देवी देवताओं की ध्वनि प्रतिध्वनित हुई भी। संजीवन बूटी ऐसे आपके कार्य नहीं आएगी, इसके लिए आपको विशेष विधान है। जैसे आप गंगा में जाओ, गंगा में लोग चलते भी हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। भगवान राम मां सीता स्वयं जब गए तो क्या पूजन किया, इसका किसी को भी नहीं मालूम। क्या निष्कीलन रहस्य थे और कितनी शक्ति है इसकी। और कुंभ, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता, जिसे मानसिक तल से हम नहीं समझ सकते, ये प्रभु की कृपा से ये जो आज महा अद्भुत रहस्य है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे स्वयं भगवान राम ने जब मां गंगा के इस तट पे आए, जब इस आलोक के अंदर उनका पदार्पण हुआ, अनंत देवी देवता, भगवान शिव ने स्वयं मां पार्वती को अद्भुत रहस्य दिया कि जो इस निष्कीलन का पाठ करके महाकुंभ के समय जब वो स्नान करेगा तो उसे इतना लाभ मिलेगा, वो जो भी चाहे, जो भी मांगे उसे मिल जाएगा। मुक्ति मांगे मुक्ति मिल जाएगी, धन मांगे धन मिल जाएगा, यश मांगे यश मिल जाएगा, कीर्ति मांगे कीर्ति मिल जाएगी। निश्चित फल लभेत, इससे निश्चित लाभ होता है। ये भगवान शिव ने इस महातीर्थ के बारे में, मां प्रंबा ने, भगवान गणपति ने, सभी देवी देवताओं ने इस रहस्य के बारे में उद्घाटन किया। प्रभु की कृपा से आज जो मैं आपको रहस्य देने जा रहा हूं, वो अभी तक भी कलयुग में उसका उद्घाटन करने का गुरुओं ने, सदगुरुओं ने आदेश नहीं दिया, क्योंकि उसका विधान है, उसका नियम है, मूर्ति है हमारे पास। बिना प्राण प्रतिष्ठा के वो पत्थर है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन बिना उस प्रारूप के, उसके प्रकाश का जो अद्भुत रहस्य है, वो नहीं जान सकते। इसीलिए मां गंगा, जो मैं ये आपको अद्भुत आज दे रहा हूं, आपने फूल हाथ में ले लेना है। फूल हाथ में लेकर दीपक जला सकते हैं तो दीपक भी रख सकते हो, या थोड़ा सा चावल, आधा चम्मच, थोड़ी सी चीनी आप अपने हाथ में रख ले। और जो ये मैं निष्कीलन मंत्र का जो प्रारूप आपको दे रहा हूं, इसका पहला द्वार मैं दे रहा हूं, वो केवल मां गंगा के, इस मां वैतरणी के, मां सरस्वती के, मां यमुना के, मां भगवती के, मां भवानी के साक्षात नारायण स्वरूप नहीं है। ये केवल आपने 1 मिनट ये पाठ करना है, जो मैं आपको, जिसका प्रथम द्वार आज दे रहा हूं, बाकी मैं कल इस विधान से दूंगा। उसके बाद आपने स्नान करना चाहे, जो भाई कर सकता है अति उत्तम है। जो किसी कारण से कोई ऐसी तकलीफ में, ऐसी प्रॉब्लम में है, जो करने में असमर्थ है, नहीं कर पाता, वो केवल अपने हाथों को, पैरों को, मुंह को, सिर को जल से पंच स्नान की तरह 5 पैरों पे, घुटनों से नीचे, हाथों से, कोहनियों से नीचे नीचे, मुंह पर, सिर पर और पीठ पर भी जल छिड़क सकता है। अगर स्नान करे अति उत्तम है। आपको ठंड भी लगी है तो ठंड नहीं लगेगी, खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगी।
एलर्जी है तो वो भी गायब हो जाएगी। इतना अद्भुत है ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं। मुक्ति मांगे तो मुक्ति मिल जाएगी, जो भी मांगे। ये निष्कीलन मंत्र है जो गोपनीय रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को कहा है, अर्जुन ये मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं ये गोपनीय है, इसे मन से, चित्त से, बुद्धि से तू जान नहीं सकता, समझा नहीं जा सकता। विज्ञान भौतिक है, उसके तल से समझा नहीं जा सकता। अभी तक हर मंत्र के बारे में रोकने का विधान दिया गया है, वो गोपनीय है, वो व्यक्तिगत है। लेकिन ये पहला निष्कीलन मंत्र है जो भगवान शिव ने कहा है। आप इसको जितनों को भी देंगे, वो जब इसका स्नान करेंगे उसका फल करने वाले को तो मिलेगा, जिसको बताओगे उसको भी उसका फल मिलेगा, बताने वाले को भी फल मिलेगा। 100 को बताओगे तो 100 गुना आपको फल मिल जाएगा। ये ऐसा अद्भुत रहस्य है। लेकिन ये किसी युग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, युगों युगों में ये प्रारूप है। और मां गंगा का जो प्रारूप है वो भगवान शिव ने बताया। इस आयु है, ये स्थान है, ये समय, इसका विशेष ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। कब ये लोप हो जाएगी? इस समय लोप होने के बाद भी वो जागृत रहेगी। आप जब चाहें उसे जागृत कर सकते हो। आपके घर में कोई सदस्य नहीं आया, माता पिता बहन भाई नहीं आया, कोई बीमार है नहीं आया, तो आप इसका जल भर के, ये पाठ करके, गंगा जल भर के आप घर में ले जाएंगे और उसे थोड़ा छिड़क देंगे। और जिसने इस तीर्थ का स्नान नहीं किया, महाकुंभ में नहीं आया, शाही स्नान में स्नान नहीं किया, इसी कारण से नहीं आया, उस पे छिड़क देंगे तो उसका फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान शिव ने इसके अद्भुत रहस्यों के बारे में किया। ये निष्कीलन अद्भुत प्रारूप है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो अदृश्य लोकों में ऋषि मुनि रहते हैं, जिसकी कल्पना, ये निष्कीलन अद्भुत प्रारूप है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो अदृश्य लोकों में ऋषि मुनि रहते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो उपस्थित होके आपके ग्रह दोषों का, मांगलिक दोष है, ग्रह दोष है, बाधा है, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, मारण से, मोहन से, उचाटन से, वशीकरण मंत्र से किसी ने बांधा है, यह ग्रह दोष की बाधा है, या मृत्यु भी आपको ऐसा दोष है कि मृत्यु ने भी आपको चुनना है, उससे भी भगवान शिव ने कहा है ये पार हो जाएगा, मृत्यु उसको छुएगी नहीं। ये भगवान शिव ने इसके बारे में कहा है। अद्भुत है। बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, आपका कार्य नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, पति पत्नी में लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, अनंत अनंत प्रारूप करके आप थक गए हैं। कोई बाधा आती है, हटती नहीं है, हर प्रकार के प्रयोग कर करके आप थक गए हैं। सरल सा, सिंपल, और कोई अडंबर नहीं, कोई छल नहीं, साफ साफ साफ। इस प्रक्रिया से हमारी समस्या का समाधान होता है। विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन भगवान शिव विज्ञान के भी विज्ञानों के प्रदाता हैं, रहस्यों के रहस्यदर्शी हैं, चिकित्सकों के महान चिकित्सक हैं, सर्जनों के महासर्जन हैं। कौन डॉक्टर ऐसा है जो किसी का सिर गर्दन काट के किसी की गर्दन लगा दे? ऐसा संभव ही नहीं है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं आज और कल का ये जो प्रारूप है, ये आज और कल ही करना है। जो कल मैं दूंगा वो व्यक्तिगत है, वो किसी ने किसी को नहीं देना।